हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल आइडियल 2 क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए विषय गणित लेके आए हैं। और कौन सी परीक्षा के लिए? ये आपकी ओलंपियाड परीक्षा, इंग्लिश ओलंपियाड जो परीक्षा होने वाली है उसके विषय गणित का पेपर लेके आए हैं। और ये जिला स्तर के लिए है। और पेपर कब होने वाले हैं? आपके 23-24 फरवरी को होने वाले हैं। उस पेपर के लिए आपको तैयारी करना है। किस विषय के बच्चों करना है? विषय गणित के। तो चलिए देखते हैं हम गणित के महत्वपूर्ण प्रश्न क्या क्या है। पहला प्रश्न है, बिना पुनरावृत्ति किए अंकों कौन कौन से अंक 6, 8, 0, 2 से बनी सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या है। आपको बिना पुनरावृत्ति यानी 2 बार पुनः दोहराए ऐसी संख्या बनाना है जो सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या है। देखते हैं चलो। तो 2068 2068, तो इसका सी नंबर का आंसर सही होगा। सबसे छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी आपकी? 2068, तो इसका सी नंबर का आंसर सही हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, भारतीय संख्या पद्धति में 10 मिलियन का मान होगा। भारतीय संख्या पद्धति में 10 मिलियन का मान होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर 1 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मशीन औसतन एक दिन में 2500 पेज बनाती है। जनवरी 2006 में उस मशीन ने कितने पेज बनाए? देखिए, एक मशीन औसतन एक दिन में कितने पेज बनाती है? 2500 पेज बनाती है। तो जनवरी 2006 में उस मशीन ने कितने पेज बनाए? तो आपको एक दिन का दिया है और जनवरी में कितने दिन होते हैं? 31 दिन होते हैं। तो 31 का गुणा किससे कर देंगे हम? 2500 से। तो जो गुणा करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा यहाँ पे देख सकते हैं। तो जनवरी कितने दिन की है? 31 दिन की। और यहाँ पे एक दिन के पेज दिए हैं, तो 31 गुणित कितना कर दोगे? एक दिन के पेज जितने हैं 2500, तो 25 या 75 और 25 को जोड़ देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा लगभग में 77,500। इसका आंसर कितना आ जाएगा? 77,500। कैसे आएगा देख लीजिए, हम हल करके बता रहे हैं। 2500 में किसका गुणा कर देंगे हम? 31 का। तो ये आपका 2 शून्य, तो ये और 5 2। अब किसका गुणा करेंगे? 3 का। 3 शून्य 0, 3 शून्य 0, 3 दूनी 6, तो 3 5 15 की 5, हासिल का 1, 3 दूनी 6 और 1 7। इसको जोड़ दीजिए, 7 7 5 है 77,500। तो इसका डी नंबर का आंसर सही है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 15 गुणित ऋण 16 का मान होगा। 15 गुणित ऋण 16 का मान होगा। तो पहले हम चिन्हों का गुणा करते हैं। धन का ऋण में गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? ऋण, और 16 पंच 80 की 0, हासिल की 8, 16 कम 16 और 8 24, यानी 224। तो इसका ए नंबर का आंसर सही होगा। रोमन पद्धति में 95 को दर्शाइए। रोमन पद्धति में 95 को दर्शाइए, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका सी नंबर का आंसर आ जाएगा। सी नंबर का आंसर सही है। इसका रोमन पद्धति में 95 को XCY के रूप में दर्शाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में 7/8 का योग प्रतिलोम है। तो 7/8 का योग प्रतिलोम, या धन 7/8 है तो ऋण 7/8 होगा। इसका योग प्रतिलोम ऋणात्मक होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है? 1000 का पूर्ववर्ती यानी एक कम, सॉरी कितना है ये? 10,000 का पूर्ववर्ती। तो पूर्ववर्ती यानी एक कम होगा, परवर्ती यानी एक अधिक होता है। तो यहाँ पे एक कम कर दीजिए 10,000 में से। इसका सही आंसर आ जाएगा 9,999। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। यहाँ पे 3 चित्र दिख रहे हैं, रेखा चित्र दर्शाए गए हैं, दर्शाता है। तो इसमें कौन सा मान होगा बताइए यहाँ पे? तो छायांकित भाग 2 हैं और कितने यहाँ पे गोले हैं? 3 गोले। तो 3 गुणित 2/3। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? सी नंबर का आंसर सही हो जाएगा 8वें का। 9वां प्रश्न, सबसे छोटी आभाज्य संख्या है। तो सबसे छोटी आभाज्य संख्या कौन सी होगी? आभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है? 2, 3, 5, 7। तो सबसे छोटी क्या होगी? 2। सी नंबर का आंसर सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सह अभाज्य संख्या है। सह अभाज्य संख्या है कौन सी बताइए यहाँ पे? तो सह अभाज्य संख्या यहाँ पे आपकी आ जाएगी ए नंबर का 7 और 15। फिर उसके बाद 35 और 50 का सार गुणनखंड है। तो 35 और 50 का आपको गुणनखंड निकालना पड़ेगा, और जो दोनों में है वह उसका सार गुणनखंड होगा। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका बी नंबर का 5। क्योंकि देखिए यहाँ पे 7 का भाग 35 में जाएगा लेकिन 50 में नहीं जाएगा, 10 का भाग 50 में जाएगा लेकिन 35 में नहीं जाएगा, और 15 का भाग दोनों में नहीं जाएगा, 5 का भाग दोनों में जा रहा है, इसलिए क्या हो गया? इसका सार गुणनखंड। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, 3 सही 2/4 गुणित 5/7 का गुणनफल होगा। तो अब इसका हम क्या करेंगे? 4/12, पहले मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न बदल लेते हैं। 4/12, 12 2 15, 15/4 हो गया ये, गुणित 5/7, 15 5 75 और 7 चौके 28। तो कितना आ जाएगा? 75/28। एक मिनट देखते हैं। 4 12, 12 2 14, 14 5 70 और 7 चौके 28, 70/28। इसका सी नंबर का आंसर सही होगा। तो 70/28 आ जाएगा। इसका सी नंबर का आंसर सही है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। इसके बाद 13 नंबर का प्रश्न देखिए। 3/5 धन 2/7 का मान होगा। इनको दोनों को जोड़ेंगे तो इनका लघुत्तम 7 पाना 35 आएगा, और 7 21 और 5 10 21, 21/35। तो इसका बी नंबर का आंसर सही होगा। प्रश्न नंबर 13 का बी नंबर का आंसर सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 3470 ग्राम का किलोग्राम में होगा। देखिए कितने ग्राम का 1 किलोग्राम होता है? 1000 ग्राम का 1 किलोग्राम होता है, इसलिए 3470 ग्राम का क्या हो जाएगा? 3.470 किलोग्राम। तो इसका डी नंबर का आंसर सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 में क्या कहा है? 2 गुणित 0.86 का मान होगा। इसका गुणा करते हैं। 2 का 6 में 2 12 की 2। देखिए गुणा करके देख लेते हैं हम। 2 का गुणा 0.86 में, तो
2 छिंग 12 की 2 हासिल का 1, 8 दूनी 16 और 1 17। कितनी संख्या बाद दशमलव है? 2 संख्या, तो 1.72। तो इसका पहला आंसर ए नंबर का आंसर सही है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 में क्या दिया है? 38.35 भागित 1000। तो अब क्या करेंगे हम? 38.33, इसमें किसका भाग देंगे? 1000 का। तो ये दशमलव हटेगा तो और 2 शून्य नीचे आ जाएंगे। 1000 तो ऑलरेडी ये है ही आपका भाग देना जिसका, और दशमलव हटाया यहाँ से तो और 2 शून्य नीचे आ गए। अब कितने शून्य हो गए नीचे? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 1 शून्य बढ़ा दो 5, तो यहाँ आ जाएगा 0.03833। तो इसका डी नंबर का आंसर सही होगा। प्रश्न नंबर 16 यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 17। 6, 8 और 12 के विभाज्य 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी। 6, 8 और 12 से विभाज्य 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी? तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका कौन सा नंबर का आ जाएगा? सी नंबर का आ जाएगा। देखिए 6 से विभाज्य हो जाएगी, 6 दूनी 12, 6 शून्य 8 एकम 8, बच गया कितना? 4, 8 पंचे 40, 12 एकम 12। तो इसका सही आंसर सी नंबर आ जाएगा। 6, 8, 12 से विभाज्य 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 120। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए। 8 घंटे एक दिन की कौन सी भिन्न होगी? 8 घंटे एक दिन की कौन सी भिन्न होगी? 18 नंबर का प्रश्न है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर, 1/3। 8 घंटे एक दिन की कौन सी भिन्न होगी? तो 1/3 भिन्न होगी। फिर अगला प्रश्न, एक बिंदु से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं? ये एक बिंदु है, इससे कितनी रेखाएं खींच सकते हैं हम? कितनी रेखाएं खींच सकते हैं एक बिंदु से? प्रश्न है एक बिंदु से होकर कितनी रेखाएं, तो इसका सही आंसर आ जाएगा अनगिनत। इस बिंदु से हम अनगिनत रेखाएं खींच सकते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, घनाभाकार संदूक के शीर्षों की संख्या होती है। आपसे प्रश्न पूछा है घनाभाकार संदूक यानी घनाभ के शीर्षों की संख्या बताने को कह रहा है। तो घनाभ के शीर्षों की संख्या कितनी होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा डी, 8। कितनी होती है घनाभ के शीर्षों की संख्या? 8 होती है। फिर देखिए नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित संख्याओं का बहुलक होगा। बहुलक क्या होता है? जो सबसे अधिक बार आता है वो बहुलक कहलाता है। यहाँ सबसे अधिक बार कौन आया है? 1 1 3 बार आया है, 2 2 2 2 4 बार आया है, 3 1 बार आया है, 4 1 बार। सबसे अधिक बार कौन आया है? 2 आया है। तो बहुलक क्या हो जाएगा? 2। तो इसका बी नंबर का आंसर सही होगा 21 का। उसका नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22, एक क्रिकेट खिलाड़ी ने 8 पारियों में निम्नलिखित रन बनाए। देखिए क्रिकेट पारी में एक क्रिकेट खिलाड़ी ने 8 पारियों में ये रन बनाए। तो इसका माध्य ज्ञात करना। तो क्या करेंगे? आप इन सबको जोड़ देंगे। इन सबको जोड़ने के और जितनी संख्या 1 2 8 का भाग दे देंगे। इन सबको हम क्या करेंगे? ये जितने भी आपके संख्या इन सबको जोड़ देंगे और किसका भाग दे देंगे? 8 का भाग दे देंगे। 8 का भाग देने के बाद जो आंसर आएगा आप यहाँ पे उससे देख लेंगे। तो बताइए इसका सही आंसर आ जाएगा ए। इन सबको जोड़ के देखना, 8 का भाग देना, तो आपको पता चल जाएगा उसका आंसर क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा प्रश्न था अपना? 22। अब नेक्स्ट प्रश्न आएगा 23। यदि 6 अंकों की संख्या, ये 6 अंकों की संख्या क्या 92 ए 3 8 9 को 11 से विभाज्य है, तब ए का मान होगा। तो यहाँ पे आपको ये ए का मान बताना है। यदि 6 अंकों की संख्या 92 ए 389 जो 11 से विभाज्य है, तब एक संख्या होगा। यहाँ पे कौन सी संख्या ए का मान होगा? ए का मान बताना है हमें। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका 8। ये कितना आ जाएगा? 9,28,389। तो इसका सही आंसर ए नंबर का हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। 450 का 28% धन 280 का 45% का मान होगा। इसको कैसे, इसको हल करके देखेंगे। 450 का अर्थ होता है गुणा, तो 450 गुणित 28/100, प्रतिशत का हो गया 100। इसी प्रकार 280 गुणित 45/100। अब इनको जोड़ के गुणा भाग करेंगे। गुणा भाग करने के बाद हमको जो आंसर प्राप्त होगा वह आंसर आएगा बी नंबर का 252। कैसे निकाल लेंगे आप देख सकते हैं। इस प्रकार से आप मैं मात्र हिंट दे देता हूँ, आप घर में करके देखेंगे इनको, यदि आप हमारा वीडियो देख रहे हैं तो। 28/100। अब देखिए 1 शून्य से ये 1 शून्य कट गया। अब ये 45 का गुणा 28 से कर दीजिए और 10 का भाग दे दीजिए। इसी प्रकार इसको हल करेंगे और दोनों को जोड़ दीजिए। दोनों को जोड़ने के बाद आपको आंसर में 252 प्राप्त होगा। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 24 कंप्लीट। प्रश्न नंबर 25 में क्या कह रहा है? मोहन को सेब का 1/5वां भाग दिया और उसकी बहन सोनिका को उस सेब का 1/3 भाग मिला, तो किसे अधिक सेब प्राप्त हुआ? मोनिका को, मोहन को, दोनों को बराबर, इनमें से किसी को भी नहीं। तो इसका सही आंसर आ जाएगा मोनिका को। मोनिका को अधिक सेब प्राप्त हुआ। इस प्रकार बच्चों आपके यहाँ 25 प्रश्न कंप्लीट हुए। अब इसका प्रश्न नंबर 26 देखते हैं। प्रश्न नंबर 26 में दिया है, यदि x/2 बराबर 3, तब 6x धन 2 का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको बहुत सरलता से कर दीजिए। 2 का 3, देखो x/2 बराबर 3, तो x का मान क्या हो जाएगा? 2 3 6, ये x का मान 6 हो गया। अब यहाँ x का मान 6 रखे, 6 36, 36 में 2 जोड़े तो कितना हो गया? 38। तो इसका सी नंबर का आंसर सही होगा। इसी प्रकार यहाँ पर देखिए 2.03 गुणित 10 की घात ऋण 5 का सरलतम रूप होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया है? 2.03 गुणित 10 की घात ऋण 5 है, तो हम उसकी घात, तो ये क्या हो जाएगा? 10 की घात 5 हो जाएगा। 10 की 5 कितने शून्य आ जाएंगे? 5 शून्य, 1 2 3 4 और ये 5, 10 की घात। अब यहाँ पे देखिए यहाँ 5 शून्य और यहाँ ये 2 शून्य, 7 शून्य बाद दशमलव आ जाएगा। तो यहाँ 3 संख्या ये हो गई
1 2 3 4 5 6 7 शून्य और एक 8 शून्य, 2 3 5 6 7 शून्य हो गए। फिर आ जाएगा 2 इसका 27 बी नंबर 1 2 3 4 5 6 7 शून्य। तो 7 संख्या बाद दशम लगा देंगे यहाँ पे हम। तो यहाँ 7 संख्या नहीं है, कितनी संख्या 3, तो हम आगे कितने शून्य बढ़ा देंगे 4 शून्य, 4 3 7 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा इसका बी नंबर का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, त्रिभुज के अंतःकोणों का अनुपात कितना है? 1 2 3 का अनुपात कितना त्रिभुज का कोण होगा? तो आपको त्रिभुज के कोण ज्ञात करना है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे 1 2 3 तो कितना हो गया 2 3 5 और 1 6, 6 का भाग 180 में दे दीजिए। 6 का भाग हमने 180 में दी तो कितने बार गया? 30 बार गया। एक कोण हो जाएगा 30 अंश का, एक कोण 60 का और एक 90 का। 30 60 90, तो इसका सही आंसर सी नंबर आ जाएगा, 30 60 और 90। अब इसको दशमलव रूपांतरण करना है। 200 में 30 जोड़े 230 और 235 और यहाँ पे एक शून्य 235 इसका बन जाएगा आपका 235.29। इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर। किसी पासे में एक बार 6 अंक प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। प्रश्न नंबर 30 है, किसी पासे में एक बार 6 अंक प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करने को कहा है। देखिए पासे में कुल कितने अंक होते हैं? 6 अंक होते हैं। कौन कौन से? 1 2 3 4 5 और ये कितने हो गए? 6 अंक होते हैं किसमें? पासे में। इसी पासे में एक बार 6 अंक प्राप्त होने की प्रायिकता, तो 6 अंक प्राप्त होने की प्रायिकता कितनी है? तो 6, तो क्या हो जाएगी 6 भागित एक बार। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका डी नंबर का, क्योंकि 6 अंक प्राप्त होने की प्रायिकता कह रहा है। कुल अंक कितने? 6 1 2 3 सॉरी 6 अंक प्राप्त होने की प्रायिकता, तो 6 अंक, एक हो गया तो अनुकूल परिणाम 1 हो गया और कुल परिणाम कितने हो गए? 6। तो इसका आंसर आ जाएगा डी नंबर का 1/6। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 0.7 और 0.08 को जोड़िए। क्या कह रहा है? 0.7 और 0.08 को जोड़िए। अब इसको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा? 0.78। इसका भी ए नंबर का आंसर सही होगा 31 का। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। दी गई आकृति का परिमाप होगा, तो परिमाप कैसे निकालते हैं? प्रत्येक भुजा का योग, सब भुजाओं को जोड़ दीजिए तो आपको परिमाप मालूम हो जाएगा। 100 150 170 170 में 60 जोड़ दीजिए तो 230, 230 में 120 जोड़े तो 350 और 350 में 55 जोड़े तो 405। तो इसका बी नंबर का आंसर सही होना चाहिए। आप जोड़ के देखेंगे सही आ जाएगा। वैसे प्रश्न नंबर 32 का बी नंबर का आंसर बिल्कुल सही है। इन सब चारों जितनी भुजाएं सबको जोड़ दीजिए, आपको परिमाप मालूम हो जाएगा। 105 का समपूरक कोण होता है। 105 का समपूरक कोण पूछा है आपको यहाँ पे, तो आप क्या करेंगे? समपूरक कोण कैसे निकालेंगे? 180 में से 105 को हटा दीजिए तो आपको समपूरक कोण मालूम हो जाएगा। 180 में से क्या करेंगे? 105 को घटाएंगे, देखते हैं घटा के कितना आता है। यहाँ 10 में से 5 गए 5, यहाँ बचा 7 75 अंश। तो इसका सी नंबर का आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, x के 2 गुने से 5 कम करने पर प्राप्त व्यंजक होगा। अब मान x के 2 गुने यानी 2x हो गया और उससे 5 कम करेंगे तो ऋण 5, यानी इसका ए नंबर का आंसर सही हो जाएगा 2x ऋण 5। क्या आ जाएगा? 2x ऋण 5। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न, 2y धन 7/2 बराबर 37/2, तब y का मान होगा। तो हम क्या करेंगे? 2y है हमारा, ये क्या प्रश्न हमारे पास अधिक है इसलिए हम उत्तर डिटेल आपको नहीं बता रहे हैं। 100 प्रश्नों को समझाने में बहुत समय लग जाएगा। बराबर 37/2। अब हम क्या करेंगे? इसका पक्षांतर करेंगे तो ऋण हो जाएगा। 37 में से 7 घटा दीजिए, कितना बचा? 30। 30 में फिर 2 का भाग दे दीजिए, कितना आ जाएगा? 15। तो y का मान कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। तो इसका ए नंबर का आंसर सही है। एक मिनट हल करके देख लेते हैं हम, क्योंकि 37/2 में 7/2 घटाए तो 37 में 7 घटाए 30/2, 30/2 कितने बार गया भाग? 15 बार। और ये 2 का पक्षांतर कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 15/2। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका सी नंबर। हम ए नंबर बोल रहे थे, गलत है। इसका सही आंसर आएगा सी नंबर 15/2। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। क्या कह रहा है? ए बी समानांतर सी डी और सी बी समानांतर डी, तब एक्स का मान होगा। तो एक्स का मान क्या होगा? ये 120 अंश का कोण है। यहाँ क्या बोल रहा है? ए बी, ये ए बी समानांतर है किसके? सी डी के, और सी बी समानांतर है डी के। तो एक्स का मान होगा, बताइए क्या होगा इसका? एक्स का मान 60 अंश होगा। एक्स का मान कितना आ जाएगा? 60 अंश। इस प्रकार से यहाँ पे आपका डी नंबर का आंसर सही है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 केन दूध का मूल्य 510 है, तो 4 केन मूल्य का दूध कितना होगा? 6 केन दूध का मूल्य 510 है, तो हमको 1 केन का निकाल लेंगे हम। 1 केन का जो आ जाएगा 6 7 42 4 6 9 54, 6 9 54 बच गया कितना यहाँ पे? तो बढ़ गया 6 6 6 6 7 42 6 8 48, 48 में 49 50 51 3 30 और 6 5 30 85, 85 में 4 का गुणा कर दीजिए। गुणा करने के बाद क्या कीजिए? 1 लीटर दूध का मूल्य निकाल लीजिए, 1 केन का मूल्य निकाल लीजिए और 4 का गुणा कर दीजिए, आपको मालूम हो जाएगा। जैसे हम आपको हल करके बता रहे हैं, देखिए 510 में किसका भाग दे दीजिए? 6 का। कितने बाद? 6 7 42 6 8 48, 8 बार जाएगा। 51 में से 48 हटाया 3 6 5 30 85। अब 85 में 4 का गुणा कर दीजिए। 5 के 20 की शून्य हासिल की 2, 4 8 32,
33, 34, 240, तो इसका सी नंबर का आंसर सही होगा, रुपये 240 का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्ग में सममित अक्षों की संख्या होती है, एक वर्ग में सममित अक्षों की संख्या होती है, तो इसका ए नंबर का आंसर सही होगा 4। फिर नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 39, एक्स का मान होगा। अब देखिए एक्स का मान आपको यहाँ ज्ञात करने के लिए कहा है, 39 नंबर का प्रश्न। तो एक्स का मान कैसे निकालेंगे हम, यहाँ पे हम इस कोण का मान निकाल, ये कोण 115 का हो गया, 115, 180 में से आप 115 घटा दीजिए, 180 में से क्या घटा दिए, 115 घटाएंगे, यहाँ पे बचा आपका 5 और यहाँ क्या बचा 8 में से, वो 7 में से 1 गया 6, 65 बचा यहाँ पे आपका ये। अब क्या करेंगे हम, तो ये कोण कितने अंश का हो जाएगा, 65 अंश का हो जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ दो, 60 और 65 कितना 135, और 180 में से 135 को घटा दीजिए, 180 में से 135 को घटा दीजिए तो 55 अंश कोण बन जाएगा। देखो 10 में से 5 गए, 5 बचा यहाँ कितना 7, 7 में से 3 गए, सॉरी 10 में से 5 गए 5, यहाँ बचा 7, 7 में से 3 गए 4, तो यहाँ 45 अंश आ रहा है। कहाँ गलती कर रहे हैं हम, 39, देखिए यहाँ घटाने में गलती की है क्या, 115 अंश है ये, और ये 60, 120, 125, और यहाँ 125 आएगा, हम इसको जोड़ने में, इन दोनों को जोड़ने में गलती किए थे, तो यहाँ पे कितना अब 55 अंश का, यानी डी नंबर का आंसर इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीवार के सहारे उसके पैर कुछ दूरी पर टिका एक 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी भूमि से 12 मीटर ऊंचाई पर स्थित खिड़की तक पहुंच जाती है। दीवार से सीढ़ी के पैर की दूरी ज्ञात कीजिए। आपको एक का मान ज्ञात करना है। तो आपका पाइथागोरस प्रमेय होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग ऋण आधार का वर्ग। तो ये आपका लंब हो गया, ये आधार हो गया। तो हम क्या करेंगे, 15 का वर्ग 225 और 12 का वर्ग 144, 225 में से 144 को घटा दीजिए, तो जितना आएगा वो आपका क्या कहलाएगा, 225 में से 12 में 144, कर्ण का वर्ग में से लंब के वर्ग को घटा देंगे तो हमको आधार का मान मालूम हो जाएगा। 5 में से 4 गया 1, यहाँ बच गया कितना 12 में से 8 गए, वो 4 गए 8, तो इसका सी नंबर का आंसर सही होगा। फिर अगला प्रश्न है, एक आयत की लंबाई 20 सेंटीमीटर, उसका विकर्ण 25 सेंटीमीटर, तो उसका परिमाप होगा। अब देखिए यहाँ कह रहा है, ये आयत बना ली हमने, ठीक है, बना दी आयत, इसकी लंबाई कितनी है 20 और विकर्ण कितना है कि विकर्ण 25 है, तो परिमाप क्या होगा कह रहा है। अब हमें परिमाप निकालना है, तो हम क्या करेंगे, 25 का वर्ग 625 और 20 का वर्ग 400, 625 में से 400 घटाए 225 और 225 का वर्गमूल क्या आएगा 15, तो यहाँ पे 15 आ जाएगा, 15 दून। अब क्या ज्ञात करना परिमाप, तो 20 और 15 25, वो 25 में 2 का गुणा किए कितना आ जाएगा, 20 में 15 जोड़े तो 35, 35 में 2 का गुणा किए 70, तो इसका डी नंबर का आंसर सही होगा। प्रश्न नंबर 41 का डी नंबर का आंसर सही है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, एक वस्तु 441 रुपये में बेचने पर 5% लाभ प्राप्त हुआ, तो उसका क्रय मूल्य निकालिए। तो उसका क्रय मूल्य कितना होगा, तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका, क्या करेंगे, 441 में बेचने पर 5% लाभ होता है, तो उसका क्रय मूल्य निकालना है। तो आपको सूत्र के माध्यम से इसको हल करेंगे तो आपको बन जाएगा, इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर का। आप हल करके देख लीजिएगा। एक 42 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त की परिधि होगी। देखिए यहाँ 42 सेंटीमीटर व्यास है, इसको त्रिज्या बदल दीजिए। वृत्त की परिधि सूत्र क्या होता है 2πr, 2π का मान 22/7 और r का मान कितना है, अब 42 का आधा 21, त्रिज्या क्या हो जाएगी 21, 7 3 21 3 और 22 दूनी 44, 44 में 3 का गुणा करो, 3 चौके 12 की 2, 3 चौके 12 और 1 13, 132, तो इसका सी नंबर का आंसर सही होगा। फिर एक 49 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। व्यास क्या 49 का आधा कर दीजिए, 49 का आधा कितना हो जाएगा 49/2। अब क्या करेंगे हम, वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है πr का वर्ग, पाई का मान क्या हो गया 22/7 और r का मान कितना हो जाएगा 49/2 गुणित 49/2, 2 बार क्यों, क्योंकि r का वर्ग है तो उसको 2 बार लिख दिए। अब जो क्रॉस होते हैं उससे क्रॉस कर दीजिए, 7 7 49, 7 बार क्रॉस हो गया, 2 1 2, 2 11 22। फिर आप 11 गुणित 7 गुणित 49 करेंगे और 2 का भाग दे देंगे। भाग देने के बाद आपको जो प्राप्त होगा वह इसका क्या कहलाएगा आंसर, तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर का। फिर छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात की। छायांकित भाग कैसा त्रिभुजाकार है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है आपको। जब आप इसको हल करेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 45 वाले का आंसर ए नंबर आएगा 150 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 30 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक पहिए को 1100 मीटर दूरी तय करने के लिए कितनी बार घुमाना पड़ेगा। तो इसको भी हल करके देखना पड़ेगा, जो पहिया कितने बार घूम रहा है, यानी परिधि एक चक्कर में चली की दूरी कितनी है, उस आधार पर इसे हम हल करके देखेंगे। जब हल करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा 500 बार, कितने चक्कर घूमना पड़ेगा 500 बार। इस प्रकार प्रश्न नंबर 46 कंप्लीट। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 47, कर्णी 7.29 का मान होगा। कर्णी 7.29 का मान होगा, तो इसको हल करके देखेंगे तो इसका मान आ जाएगा आपका 2.7। 2.7 का आप गुणा करके देखेंगे 2 बार तो आपको मालूम हो जाएगा कितना आना है। तो 27 7.29 का वर्गमूल होता है 2.7। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
क्वेश्चन नंबर 48 में क्या दिया, 2/5 गुणित 3 ऋण 7 ऋण 1/6 गुणित 3/5। जब इसे हम हल करके देखेंगे, हल करने के बाद इसका सही आंसर आ जाएगा आपका डी नंबर का, ऋण 11/28। दो संख्याओं का अनुपात 7:3 है, यदि उनमें अंतर 28 है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो 7 अनुपात हो गया 7x 3x, और अंतर कितने का है इनमें, 28 का। तो 7x में से 3x घटाया 4x, और 4 का भाग दे दी हमने इसमें 28 में, तो 7 4 7 28। तो इस x का मान कितना आ गया हमारा, 7 आ गया, और 7 का गुणा 7 में की 49, 7 21, यानी इसका बी नंबर का आंसर सही होगा 49 21। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। हाथियों के एक झुंड का आधा भाग मैदान में चल रहा है, शेष का 3/4 भाग तालाब में खेल रहा है, शेष बचे 4 हाथी खेल रहे हैं, तो झुंड में हाथियों की संख्या कितनी होगी। तो इसका आंसर आ जाएगा सी नंबर का 32। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 51। m/2 ऋण 4/m धन 5/5m/6 बराबर 48। तो m का मान ज्ञात कीजिए। इसको हल करके देखेंगे तो आंसर आ जाएगा। इसका लघुत्तम क्या आ जाएगा, आप 2 5 6 का लघुत्तम निकाल लीजिए पहले। इसका लघुत्तम आएगा 2 5 और 6। इसका लघुत्तम देखते हैं निकाल के, 2 का जाएगा 1 बार, 5 और ये 3 बार। अब इसके बाद किसी संख्या का नहीं जाएगा, 3 5 15, 15 दूनी 30। इसका लघुत्तम कितना आ गया, 30 आ गया। 2 का भाग 30 में दी 15 बार गया, तो यहाँ आ गया 15m। ऋण 5 का 30 और 6 को 24m आ जाएगा यहाँ पे। धन 6 5 30, 5 25 आ जाएगा यहाँ 25m। देख लीजिए, 2 का भाग 30 में दी कितने बार गया, 15 बार, 15 का m में गुणा किए 15m। 5 का भाग 30 में दी 6 बार गया, 6 का 4 में गुणा किए 24, और इसी प्रकार 6 5 30 और 5 25 बराबर कितना 48। अब ये 48 का 30 में गुणा हो जाएगा, ये पक्षांतर होगा तो गुणा में चल जाएगा। 48 गुणित 3 कर दीजिए, फिर इसमें से 15 इसको जोड़ के घटा के हल करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसका आंसर क्या आएगा। तो इसका सही आंसर आ जाएगा फिर हल करने पे 15। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। आयताकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 115 मीटर और 25 मीटर है। मैदान की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए, आयताकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः कितनी दी है, 115 मीटर, और तो मैदान की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात ज्ञात कीजिए कह रहा है। तो इसका अनुपात हो जाएगा 5 25, 5 10, 5 दूनी 10 और 5 15 और 35 अनुपात 5, यानी कि इसका डी नंबर का आंसर सही हो जाएगा आपका। इसका कौन सा आंसर सही होगा, एक बार इसको हल करके देख लेते हैं। 52 नंबर के प्रश्न का आंसर 51 का अपना क्या आया था, 90 आया था। 52 का इसको हल करेंगे 115, 5 25, 5 दूनी 10, 5 15, तो 23 अनुपात 5 आएगा। इसका ए नंबर का आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 दर्जन केले का मूल्य 60 रुपये है, तो रुपये 12.50 रुपये में खरीदे गए केले। तो 4 दर्जन केले का मूल्य कितना है, 60 रुपये। तो 1 दर्जन केले का मूल्य क्या हो जाएगा, 4 एकम 4 बज गए 2, 4 पंचे 20, 4 एकम 4 पंचे 20। तो 1 दर्जन केले का मूल्य कितना हो गया, 4 बज गए 2, 4 पंचे 20, 15 रुपये। तो 12.50 में खरीदे गए केले की संख्या कह रहा है यहाँ पे। तो अब उसको कितने केले खरीद के हो जाएंगे, 12.50, 15 रुपये में 1 दर्जन है। तो आप क्या करेंगे, अब इसको हल करके देखेंगे। हल करने के बाद आपको पता चल जाएगा। तो इसका 10 केले आएंगे, 12 केले में कितने केले आ जाएंगे, 10। 1 दर्जन 12 रुपये में 1 दर्जन केले आ रहे हैं। तो कितने केले, 10 केले कितने के होंगे, 12.5 रुपये के। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। निम्नलिखित में सबसे छोटी संख्या है, आपको यहाँ सबसे छोटी संख्या बताना है। सबसे छोटी संख्या 0 है, 1/2 है, ऋण 1/2 है, या ऋण 3/4। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऋण 3/4। फिर 55 नंबर का प्रश्न देखिए, इसको भी आप हल करेंगे और x का मान ज्ञात करेंगे। तो x का मान ज्ञात करेंगे तो क्या आएगा, इसका मान 7/4। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 60। किसी त्रिभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है। तो किसी त्रिभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है, 360 अंश। देखिए, ये त्रिभुज होता है, इसके जो बाह्य कोण होते हैं इन कितने के होते हैं, 360 के। फिर देखिए इस प्रश्न को हल करते हैं, इनकी घातें हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा m धन 1। जब आधार समान होते हैं तो घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। 5 बराबर 7, तो m बराबर 7, 5 और 1 6, 7 में से 6 को घटाए तो 1। इसका बी नंबर का आंसर सही होगा। प्रश्न नंबर 57 का बी नंबर का आंसर सही है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है 2/3m और 3/2m धन 2/3n और इसका मान। तो देखिए यहाँ पे एक बार धन में एक बार ऋण में है। तो 73 का 9, 2 दूनी 4, 9/4 m का वर्ग 4/9 n का वर्ग। तो ये ऋण वाला जाएगा, पहला वाला ऑप्शन सही है। आपका ए नंबर का आंसर सही हो जाएगा। ए धन बी, ए ऋण बी बराबर ए का वर्ग ऋण बी का वर्ग के आधार पर आप हल करेंगे, आपको मालूम हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 59। प्रश्न नंबर 59 में क्या है, 1.05 गुणित 9.5 का मान ज्ञात कीजिए। तो आप इन दोनों का जब गुणा करेंगे, गुणा करने के बाद 3 संख्या बाद आप दशमलव लगा देंगे, 3 संख्या के बाद दशमलव लगाने के बाद जो संख्या आएगी वो। तो देखिए यहाँ पे 1 2 3 तो ये आ जाएगा, इसका सी नंबर का आंसर सही हो जाएगा 59 का सी नंबर का, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे 3 संख्या बाद दशमलव आया है, बिना गुणा किए हम निकाल सकते हैं इसको। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न नंबर 60। एक समबहुभुज के अंतःकोणों का योग 540 है, तब भुजाओं की संख्या होगी। समबहुभुज
के अंतःकोणों, तो अंतःकोणों का योग कितना 540 है, तो भुजाओं की संख्या होगी। तो क्या करेंगे हम इसे समबाहुभुज, तो इसकी भुजाओं की संख्या आ जाएगी 540, यानी कि 5 भुजा। इसका डी नंबर का आंसर सही होगा, 5 भुजाएँ आएगा। 5 5 का 5 बच गया, 5 8 40 18, ठीक। भुजाओं की संख्या क्या आ जाएगी, जिसका डी नंबर का आंसर सही है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, किसी त्रिभुज का आधार 60 सेंटीमीटर और क्षेत्रफल 0.6 वर्ग मीटर है, तो इसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 लंबाई गुणित ऊंचाई, लेकिन यहाँ क्षेत्रफल दिया मीटर में और ये सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलिए और या मीटर को सेंटीमीटर, और उसके बाद हल करेंगे तो आपको ऊंचाई मालूम हो जाएगी। इसकी ऊंचाई आ जाएगी आपकी हल करने के बाद 20 सेंटीमीटर। फिर अगला प्रश्न, किसी संख्या के 3 गुने, किसी मान लीजिए एक संख्या है, इसके 3 गुने और 11 का योग 38 है, और 11 का योग कितना है 38 है, तो संख्या होगी। देखते हैं इसको हल करके। पक्षांतर की तो धन 11 का ऋण 11 हो जाएगा, 38 में से 11 घटाए 7, और यहाँ पे 2 और 3 का भाग इसमें देंगे 27 से 3 नम 27, इसका 9 आंसर है, बी नंबर का आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 63, किसी संख्या के 7/2 में से 9 निकालने पर परिणाम 40 प्राप्त होता है, तो वह संख्या होगी। तो किसी संख्या के 7/2 x में से 9 निकालना है, तो 9 घटा देंगे। कैसे हल करेंगे इसको, 7/2 x ऋण 9 बराबर 40, तो 7/2 x ऋण नहीं बराबर ऋण 9 का पक्षांतर की धन 9, तो यहाँ पर हो जाएगा धन हो जाएगा 40 में 9 जोड़े 49। अब इस 7/2 का पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, x बराबर यहाँ 49 है आपका, तो 49 गुणित 2/7, जब 7/2 का पक्षांतर की 2/7, 7 का भाग 49 में दी कितने बार गया 7 बार, 7 7 49, 7 का 2 में गुणा की 14, तो इसका सी नंबर का आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए समय में कौन सा समय 1 दिन के बराबर होगा। यहाँ जो समय दिया है इसमें बताना है कि 1 दिन के बराबर कौन सा समय होगा। सोचिए क्या आंसर आएगा इसका आंसर आ जाएगा बी नंबर 24 गुणित 60 मिनट। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, इसको भी आप हल कर इन दोनों का गुणा कर देंगे और फिर लघुत्तम निकाल के इसको हल करेंगे, तो आपको इसका आंसर प्राप्त हो जाएगा, और इसका आंसर आपको हम बता देते हैं, इसका आंसर डी 40/49 आएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न, एक वर्गाकार बोर्ड का क्षेत्रफल 8464 वर्ग सेंटीमीटर वर्ग की भुजा ज्ञात कीजिए। तो वर्ग के क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र 4a होता है, तो 4 का भाग इसमें दे देते हैं, 4 दूनी, एक वर्गाकार बोर्ड का क्षेत्रफल कितना है 4a का वर्ग बराबर 8000 वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है a का वर्ग 8 4 6 4, ये किसका वर्गमूल होता है, इसका वर्गमूल निकाल लेंगे आप, जो वर्गमूल आएगा वह इसका आंसर होगा, तो इसका ए नंबर आंसर आ जाएगा। 92 का वर्ग क्या होता है 8464, तो इसका ए नंबर का आंसर सही होगा। 6 की घात 150 के बराबर होगा, तो 6 धन 6 की घात 75 धन 6 की घात 75 कौन सा होगा बताइए। यहाँ से आप देखो गुणा में घातें जुड़ती हैं, और यहाँ पे जोड़ना है, यहाँ पे भी जोड़ना है। अब गुणा में घातें यहाँ पे जोड़ के देखते हैं, आधा 6 तो 100 और 50 जोड़े तो कितना हो गया 150, यानी 6 की घात 150, तो इसका सी नंबर का आंसर सही होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, एक कार 80 किलोमीटर दूरी 2 घंटे में तय करती है, तो कार की गति होगी, देखिए क्या कर रही है, एक कार 80 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करती, तब कार की गति क्या होगी 1 घंटे में 40, तो 2 घंटे में 80, तो सी नंबर का आंसर 40 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर क्या करेंगे, परिसर निकालने का है, ये आंकड़े दिए हुए इनका परिसर निकालिए। सबसे पहले इनको आरोही या अवरोही क्रम में रख लीजिए, और जो प्रथम पद और अंतिम पद में को घटा दीजिए, बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटा दीजिए, तो आपको क्या मालूम हो जाएगा, परिसर मालूम हो जाएगा। अब देखिए यहाँ सबसे बड़ी संख्या क्या है 54 है, और सबसे छोटी संख्या क्या दिख रही है यहाँ पे 26। अब 54 में से 26 को घटा दीजिए, 14 में से 6 गए 8, यहाँ बचा 4 28, तो इसका डी नंबर का आंसर सही होगा। फिर अगला प्रश्न देखिए, 8 मीटर भुजा वाले समषष्ठभुज का परिमाप होगा, 8 मीटर भुजा वाले समषष्ठभुज का परिमाप होगा, बताइए इसका आंसर क्या होगा, सोचिए। इसका सही आंसर आ जाएगा 8×48 मीटर, यानी कि बी नंबर का आंसर सही होगा। एक टेबल का अंकित मूल्य क्या होगा यदि 15% बट्टा देने से 935 रुपये में बेची गई। तो 935 का 15% निकाल लीजिए, उसको जोड़ दीजिए, आपको मालूम हो जाएगा किसका टेबल का अंकित मूल्य मालूम हो जाएगा, तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर 1100। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, एक बहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण का मान कितना है 120, तो इस बहुभुज में कुल कितनी भुजाएं होंगी, क्या ज्ञात करना है आपको, भुजाएं 12 36, इसका सही आंसर आ जाएगा आपका बी नंबर का 6 भुजाएं होंगी। अगला प्रश्न, यदि किसी संख्या का 15% 90 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो बताइए यहाँ पे संख्या क्या हो जाए 15% किसी संख्या का, ये x का गुणित 15% 90 होगा,
तो 15, इसको हल करके देखते हैं अभी जो आंसर आ जाए। 15 छक्के 90, तो इसका आ जाएगा 600। इसका आंसर क्या आ जाएगा? 600। ए नंबर का आंसर सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 74। यदि किसी संख्या के 200% का मान 130, तब उस संख्या का 80% कितना होगा? तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर का 55। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 75 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यदि वृत्त की परिधि 88 मीटर तो उसका व्यास होगा। तो वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है? 2πr बराबर 88। 2π का मान 22/7 गुणित r नहीं मालूम हमें, बराबर, यहाँ बराबर चिन्ह है 88, या r बराबर क्या हो जाएगा? 88 गुणित 22 दूनी 44/7 यानी 7/44। 7 कितना आ जाएगा यहाँ पे? 44 आएगा। और 44 से कम 44, 44 दूनी 88 और 2 का 7 में गुणा की 14, तो त्रिज्या 14 है, तो व्यास क्या होता है? 2 गुना 14 दूनी 28। तो इसका सही आंसर सी नंबर 28 आ जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, ऋण 12xy में से 6xy को घटाइए। तो ऋण तो जुड़ जाएगा 12 और 6 18, ऋण 18xy। इसका डी नंबर का आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, यदि x बराबर 0 पर 2x वर्ग धन x ऋण a का मान 5 के बराबर है तो a का मान ज्ञात कीजिए। अब देखते हैं यहाँ पे x का मान 0 रखे, 2 0, ये क्या हो गया? यहाँ पे 2 आ जाएगा। 2 ऋण a बराबर 5, तो ऋण a बराबर 5 ऋण 2, तो a बराबर हो जाएगा 5 में से 2 घटाए तो 3, और ये a का ऋण 3। ऋण 3 क्यों आ रहा है? कहाँ गलती हो रही है? x का मान 0 रखे, यहाँ पे 0 का 0, यहाँ पे 0 आ जाएगा, सॉरी, ये पूरी संख्या क्या हो जाएगी? 0। और यहाँ पे क्या बचेगा? ऋण a बराबर 5, तो a बराबर ऋण 5, यानी बी नंबर का आंसर सही आएगा। इसका 77 का बी नंबर का आंसर। x धन 11 और 7x ऋण 5 का योग, तो 3x और 7x कितना हो गया? 10x, और 11 में से 5 घटाए तो कितना बचा? 6। 10x धन 6, इसका सी नंबर का आंसर सही होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, 2 की घात 3, 1 की घात 3, 5, 1 की घात 4 का सरलतम मान होगा। तो अब इसका सरलतम मान निकालने के लिए आपको कैसे हल करके देख लेंगे। हल करने के बाद जो आएगा, गुणा में घातें क्या हो जाती हैं? जुड़ जाती हैं, लेकिन कब जुड़ती हैं? जिनके आधार समान होते हैं। तो यहाँ पे तो जुड़ना नहीं है, गुणाई कर देते हैं। 2 1 5 एकम 5 सरलतम मान, तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर 40 1 की घात 7। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, संख्या कितना इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 3,90,878 का मानक रूप होगा। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका मानक रूप बी नंबर का होगा। अगला प्रश्न है, ए धन बी बराबर 12, ए गुणित बी बराबर 14, तो ए वर्ग धन बी वर्ग का मान होगा। तो इसको जब आप हल करेंगे तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर का 116। तो इसका सही आंसर क्या आ गया? बी नंबर 116। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1% का आधा दशमलव में किस प्रकार लिखा जाता है? 1% का आधा, 1% का आधा, 1% का आधा दशमलव के में किस प्रकार से लिखा जाता है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर 0.005। नेक्स्ट अगला प्रश्न, 135 अंश के संपूरक कोण को के 2 गुने का मान होगा। 135, 180 में से आप 135 घटा दीजिए और जो मान आएगा उसको दुगुना कर दीजिए। कितना आ जाएगा? 180 में से 135 घटाया हमने, 5, 8 में से 3 गए, 8 में से 3 घटाया तो 5, 5 से 55, तो दुगने का मान होगा। इसका दुगना क्या हो जाएगा? 2 का गुणा कर दो। तो इसका सही आंसर 135 अंश के संपूरक कोण के 2 गुने का मान, संपूरक कोण के दुगने का मान, तो इसका दुगने का मान आ जाएगा, ये यहाँ 45 आएगा, सॉरी हम घटाने में गलती कर रहे थे। 10 में से 5 गए 5, यहाँ बच्चा 7, 7 में से 3 गए 4, तो इसका आंसर आ जाएगा 90 अंश। 45 का दुगना क्या हो गया? 90। नेक्स्ट अगला प्रश्न, 0.45 की परिमेय संख्या होगी। तो ये 45/100, 45/100 परिमेय संख्या के रूप में आ जाएगा। ये देखते हैं, दशमलव उठाए तो 45 क्या हो गया? ये 100 हो गया, जो कटता है क्रॉस कर दीजिए। 5 नाम 45, 5 दूनी 10, 5 9/20, इसका सही आंसर 9/20 आ गया। इसी प्रकार एक व्यक्ति 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए एक पुल को 15 मीटर पार कर लेता है तो पुल की लंबाई होगी। पुल की लंबाई याद करना है आपको, इसको हल करके देखेंगे तो इसके पुल की लंबाई आ जाएगी 1000 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक कक्षा में छात्रों की संख्या कुल विद्यार्थियों की संख्या का 40% है एवं छात्रों की संख्या 27, तो कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या होगी? प्रश्न देखिए, एक कक्षा में छात्राओं की संख्या कुल विद्यार्थियों की संख्या का 40% है एवं छात्रों की संख्या 27 है, तो कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी? तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका सी नंबर का 45। 2 वृत्तों की परिधियों का अनुपात 2:3 है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। देखो, वृत्त की परिधियों का अनुपात 2:3 है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या हो जाएगा? तो क्षेत्रफल का परिधि 2 है तो क्षेत्रफलों का अनुपात, इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर 4:9।
नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, 3x ऋण y धन 11 और ऋण y ऋण 11 के योग में से 3x ऋण y ऋण 11 को घटाने पर प्राप्त होगा। जब इसको आप घटाएंगे, हल करके देखेंगे, तब आपको पता चलेगा कि इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऋण y धन 11। इसका सही आंसर ये वाला आ जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या कह रहा है, यदि p ऋण 2 है तो ऋण 3p वर्ग धन 4p धन 7 का मान ज्ञात कीजिए। इसका मान रख दीजिए, ऋण 2 का वर्ग 4, 4 तिया 12 और 8, ऋण 12 और 8 4, ऋण 4 साथ में 4 गए 3, 7 4 11। देखिए यहाँ इसको हल करेंगे तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर का ऋण 13। देखते हैं हल करके अभी से हम क्या आता है। क्या दिया है, p बराबर ऋण 2, ये ऋण 3 हो गया और p का मान कितना है, ऋण 2, तो ऋण 2 का वर्ग क्या आ गया 4, फिर धन ऋण 8, 4 दूनी 8, धन 7, 4 तिया 12, ऋण 8 धन 7, 12 और 8 20, 20 में 7 घटाए तो ऋण 13। इसका डी नंबर का आंसर सही होगा। इसी प्रकार a बराबर 3 और b बराबर 2, तो a वर्ग धन 2ab धन b वर्ग का मान, तो यहाँ पे a का मान थीटा का 9 और 3 दूनी 6, 6 दूनी 8, 9 और 8 कितना हो गया 17 और 4, 17 और 4 18 19 20 21, कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं हम। a का वर्ग यानी 3 का वर्ग कितना हो गया 9, धन 2 का 3 गुणा की 6 और 6 दूनी 12 और 2 का वर्ग 4, जोड़ दीजिए अब 12 और 4 16, 16 में 9 जोड़े 25, तो इसका ए नंबर का आंसर सही होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न, 21 सेंटीमीटर व्यास वाले अर्धवृत्त का परिमाप होगा। 21 सेंटीमीटर व्यास वाले, तो इसमें आप अर्धवृत्त, वृत्त का आधा क्या हो जाएगा 1/2, वृत्त के परिमाप पर परिधिक सूत्र क्या 2πr। तो देखते हैं हल करके इसको। अर्धवृत्त का परिमाप, आधे वृत्त का परिमाप ज्ञात करना है, तो उसका सूत्र होगा 1/2 2πr। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, पाई का मान 22/7 और व्यास दिया है, इसका व्यास क्या हो गया, व्यास कितना है 21, 21 का आधा 1/21/2, 7 3 21 2 11 22, परिमाप 11। इसका आंसर आ जाएगा, आप हल करेंगे तो बी नंबर का क्या आ जाएगा, इसका आंसर बी नंबर। इसके बाद समांतर चतुर्भुज क्षेत्रफल 24 है तो ऊंचाई इतनी है, 24 का आधार इतना दिया, ऊंचाई ज्ञात करना है। तो आप इसको हल करेंगे, जब समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे, आधार गुणित ऊंचाई बराबर 24, तो 4 6 24 यानी इसका आंसर सी नंबर का 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। 92 का 6 सेंटीमीटर सी नंबर का आंसर सही होगा। नेक्स्ट, एक वर्गाकार पार्क का परिमाप 320 है तो वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल होगा। तो इससे वर्गाकार पार्क की क्या निकाल लीजिए, भुजा निकाल लीजिए और फिर क्षेत्रफल का सूत्र लगा दीजिए, तो आपको इसका आंसर मालूम हो जाएगा। इसका सही आंसर आ जाएगा आपका बी नंबर 6400 वर्ग मीटर। फिर अगला, मीता अपने वेतन का 400 रुपये बचाती है। मीता अपने वेतन में से 400 बचाती है, यदि उसके वेतन का 10% तब उसका वेतन कितना होगा, उसका वेतन कितना होगा, तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर 4000। फिर नेक्स्ट प्रश्न, लक्ष्मी के पिता की आयु 49 वर्ष, उसकी आयु लक्ष्मी की आयु के 3 गुने से 4 वर्ष अधिक है, तो लक्ष्मी की आयु क्या है। तो इस प्रश्न को भी आप हल करके देखेंगे तो 15 वर्ष आएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, 7m बराबर 19/2 धन 13 में m का मान होगा। इसका लघुत्तम ले लीजिए और 7 का पक्षांतर करके भाग दे दीजिए। भाग देने के बाद जो आंसर आएगा वो आप यहाँ देख लीजिए, तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर 45/14। ये औसत ज्ञात करने को कह रहा है, औसत यानी माध्य ज्ञात करना है, तो तीनों आंकड़ों को जोड़ दीजिए और 3 का भाग दे दीजिए। जब 3 का भाग देने के बाद जो आंसर आएगा वह यहाँ पे सही उत्तर होगा, उस पर टिक मार्क कर लीजिए। इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर का 5.2। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 98 का सही आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर 44 किलोमीटर। और प्रश्न नंबर 99, एक त्रिभुज की भुजा 5 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर लंबी है तो त्रिभुज होगा। देखिए 13 का वर्ग 169, 12 का वर्ग 144, 5 का वर्ग 25, तो जो बड़ी भुजा का वर्ग यानी दो भुजा के वर्गों के एक के बराबर होता है, तो 12 के 144 और 25 जोड़े तो 169 बराबर 169 है, दोनों बराबर है, इसलिए क्या कहलाएंगे समकोण त्रिभुज। इसका बी नंबर का आंसर सही होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, 2 सेंटीमीटर गुणित 2 सेंटीमीटर गुणित 2 सेंटीमीटर विमाओं वाले 3 घनों को परस्पर सटाकर रखा जाए तो परिणामी घन आपकी विमाएं होंगी। देखिए यहाँ पे हम 3 घनों को जोड़ देंगे। मान लीजिए उदाहरण के लिए एक घन ये हो गया, दूसरा घन ये हो गया, ये तीसरा घन हो गया। अब देखिए ये कितनी 2 है, 2 और 2, ये तो सेम रहेंगी सबकी, तो इसकी लंबाई बढ़ गई 2 2 4 2 6, तो इसका आ जाएगा 6 गुणित 2 गुणित 2, घन आपकी विमाएं क्या हो जाएंगी 6 गुणित 2 गुणित 2। इसका डी नंबर का आंसर सही होगा। इसका कौन सा आंसर सही आ जाएगा, डी नंबर का आंसर सही हो जाएगा। इस प्रकार बच्चों आपके जो गणित का मॉडल प्रश्न पत्र था ओलंपियाड परीक्षा के लिए, यहाँ पे 100 प्रश्न थे, सभी प्रश्नों को हमने यहाँ समझाने का प्रयास किया। यदि ये प्रश्न आपके समझ आए हो तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।